हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था मनु और शत्रुपा का तप। और भगवान प्रकट जब हो गए तो उन्होंने वरदान दे दिया। और मनु शत्रुपा ने वरदान एक ही मांगा कि प्रभु, मुझे तुम्हारे जैसा एक पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले कि मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ ढूंढूंगा जाके, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और ये वरदान देकर भगवान जी जब जाने लगे तो मनु और शत्रुपा दोनों पैरों में पड़ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कुछ रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, और इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। और तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पद रति हो, और मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मुनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, और चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। और जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे और आपके बिना न रह सके। असबरु मांगी चरण गही रहेऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाहि सुरपति रजधानी। ऐसा बर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ गए, और तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो। और अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। ताह करी भोग विलास तात गई, कुछ काल पुनी। हुई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर और कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, और तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा में नरवेश संवारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। और हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुनि सादर नर नर बड़ भागी, और भव तरि हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरी हैं मोरी यह माया। जिन चरित्रों
को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति ये मेरी स्वरूपभूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्वहु में अविलास तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा और मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कुछ काला। समय पाई तनु तजियन आया, और जाई कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमई कही वृषकेतु। भारद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था, और अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं और शेष कथा अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।